आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसमी सिस्टम भारत के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना हुआ था, वो डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर भोपाल के आसपास आज शाम या रात तक आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और जो दक्षिणी चीन सागर में एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्टॉर्म बनाता आएगी, उसका अवशेष बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रहा है डिप्रेशन के रूप में, और ये भी इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जाने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जाने की संभावना इसकी 50% है। हालांकि जिस तरीके से आए कि अपडेट होगा वो अपडेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। जो साइक्लोन या एक एवसिस है, इसके कारण यहाँ पर डीप डिप्रेशन बनेगा। और इसका क्या ट्रैक रहने की संभावना नजर आ रही है वो आएगी, इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके जस्ट इस सिस्टम के जस्ट बाद एक और डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, तो उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डिप्रेशन बना हुआ है भोपाल के आसपास, एक डिप्रेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, जयपुर के साथ साथ भोपाल के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो रायपुर और कटक के साथ साथ होते हुए, कटक के साथ साथ होती है यहाँ पर एक डिप्रेशन तक बनता हुआ जा सकता है। और यहाँ पर मानसून की ट्रफ लाइन के अलावा एक और ट्रफ लाइन, अक्सर ट्रफ लाइन यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से लेकर केरल कर्नाटक तक बना हुआ है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं गिलगित और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी और खंड वर्षा के रूप में 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है अधिकतर जगहों पर। और इक्का दुक्का स्थान पर कर सकते हैं 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, और खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकते हैं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक दो स्थान पर कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक दो स्थान पर कर सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के आप देख सकते हैं पंजाब के अधिकतर जगहों पे मौसम आज भी ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इन ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर बादलों की आवाजाही होगी। और जो हरियाणा से सटे हुए पूर्वी भाग होंगे पंजाब के, यहाँ पर मध्यम से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और एक आधो का स्थानों पे 20 से 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा संपूर्ण पंजाब की बात करें, पश्चिमी पंजाब और उत्तरी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही होगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदा बांध सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और एक आधो का स्थान पे यहाँ पर 10 से 15 या 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना पंजाब के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पंजाब के इलाकों में नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हरियाणा की बात करें तो संपूर्ण हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक आधो स्थानों पे 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ खंड वर्षा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्रेशन पहुंचेगा इसके कारण यहाँ पर भी नई वाली यहाँ पहुंचेगा, तो इस कारण हरियाणा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पर 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखें तो ग्रेट नोएडा, कानपुर,
के साथ साथ आगरा, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के साथ साथ यहाँ पर देखें तो लखनऊ, इलाहाबाद के आसपास और प्रयागराज के साथ साथ कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, इन सारे इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं आज शाम से यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा वर्षा की संभावना देखेंगे तो यहाँ पर आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद के आसपास और कानपुर देहात के आसपास यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है डीप डिप्रेशन की वजह से। और यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 50 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और एक आधो स्थान पर कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में अधिकतर जगहों पे 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और एक आधो स्थान पर कह सकते हैं 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार में आप देख सकते हैं सिर्फ पश्चिमी बिहार और दक्षिणी बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। आज कह सकते हैं यहाँ पर पटना के साथ साथ गया के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो नालंदा के आसपास, यहाँ पर नालंदा के साथ साथ बेगूसराय और वैशाली और समस्तीपुर के आसपास कह सकते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो हालांकि समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में ही खंड वर्षा के रूप में हल्की से फुल्की वर्षा हो सकती है, कदू का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो पटना, गया के साथ साथ यहाँ पर बेगूसराय, नालंदा के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे 30 से 50 या 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा की बात करें बिहार के संपूर्ण बिहार के तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के साथ साथ किशनगंज, खगड़िया, मानसी सारे इलाकों की बात करें तो और मुजफ्फरपुर के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाजाही होगी और खंड वर्षा के रूप में अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक दो स्थानों पे खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं 15 से 30 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार में कल शाम से यहाँ पर भी वर्षाएँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में यागी का अवशेष आया है ये धीरे धीरे करके डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा। इसके कारण यहाँ पर बिहार में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले 48 घंटे के बाद बिहार में वर्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर या एक आधो का स्थान पर 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर झारखंड की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में भी आज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आज यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है उड़ीसा में भी, और छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी आज भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये डिप्रेशन आज शाम या रात तक यहाँ पर भोपाल के आसपास पहुँचेगा। लेकिन अब ये सिस्टम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास ही होने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखें तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में की बात करें तो उड़ीसा के अधिकतर जगहों पे 50 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना आज ही बनी रहेगी। लेकिन कह सकते हैं आज शाम या रात से उड़ीसा में कुछ हद तक वर्षा में कमी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतर जगहों पे 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर 60 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें छत्तीसगढ़ के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और कादो का स्थान पे 50 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो भोपाल, झांसी, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर की बात करें तो कह सकते हैं यहाँ पर मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे यहाँ पर कह सकते हैं 50 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक दो का स्थान पर कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, या उससे भी अधिक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो भोपाल और झांसी, ग्वालियर
के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं पर रीवा के आसपास ही मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और जबलपुर के आसपास भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर इंदौर की बात करें तो अधिकतर जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पर कर सकते हैं 60 से 80 या 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इस मॉडल के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना इंदौर के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक आधो का स्थान पर कर सकते हैं छिटपुर जगहों पे 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखें तो जयपुर, कोटा, उदयपुर की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर अधिकतर जगह पे कर सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पे कर सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर, फलौदी, चूरू, इन सारे इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में भी बादलों की आवाजाही होगी। और इन बादलों से खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। कादो स्थान पर कर सकते हैं तेज बौछारें के साथ यहाँ पर कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की आप देख सकते हैं पूर्वी गुजरात में अहमदाबाद के साथ साथ जामनगर के आसपास कर सकते हैं पूर्वी गुजरात में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक आधो स्थान पर कर सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर या एक आधो स्थान पर 35 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है पूर्वी गुजरात के आसपास, अहमदाबाद और जामनगर के आसपास। और इसके अलावा गुजरात के मध्य गुजरात और पश्चिमी गुजरात की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। और इन ड्राई मौसम के कहीं कहीं पे बादलों की आवाजाही हो सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पर 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कुछ देर क्षण तक यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हल्की फुल्की ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पश्चिमी गुजरात में नहीं रहेगी। भूंज के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम अधिक जगहों पर ड्राई रहेगा। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र कह सकते हैं, नासिक, मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, सोलापुर के आसपास, और यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल के साथ साथ विदर्भ और मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर से कर सकते हैं। अधिकतर जगहों पे यहाँ पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक का स्थान पे कर सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और इसके साथ साथ कर सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पे 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और इसी तरीके के मौसम यहाँ पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के साथ साथ आंतरिक हिस्से में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पर कर सकते हैं 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। रायलसीमा, कराईकल और यहाँ पर रायलसीमा, कराईकल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही होगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना कराईकल, रायलसीमा के क्षेत्रों में नहीं रहेगी। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास की बात करें, विजयवाड़ा के आसपास की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे बादलों की आवाजाही होगी। और इन बादलों से आज खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यह सिस्टम अभी डिप्रेशन के रूप में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास रहेगा। इसके प्रभाव से तेलंगाना के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदू का स्थान पे 20 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी यहाँ पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। कदू का यहाँ पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नहीं रहेगी। यहाँ पर देखें तो सिर्फ पश्चिमी घाट पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगले 24 घंटा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक कदू का स्थान पर 25 से 40 मिलीमीटर तक या एक कदू का स्थान पर 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदुआ थाना पे कह सकते हैं 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अधिकतर जगहों पे यहाँ पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदुआ थाना पे कह सकते हैं 30 से 40 या 45 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात कर लेते हैं विंड स्पीड के, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करते हैं तो इन इलाकों में आज बैंड हवा की जो रफ्तार की बात करते हैं यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गस्टी बैंड कह सकते हैं 25 से 30 या 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में आज यहाँ पर भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और गस्टी बैंड कह सकते हैं 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब बात करते हैं 11 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के। 11 सितंबर को आ सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 11 सितंबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है। एक डिप्रेशन कह सकते हैं आगरा के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे गिलगित और लद्दाख में बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अत्यंत भारी भीषण वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र कह सकते हैं भारत के पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में वही मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 12 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 सितंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन कह सकते हैं उत्तराखंड के आसपास बना रहेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। और एक डीप डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर एक सिस्टम कह सकते हैं उभरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में जाने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो एक डिप्रेशन उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम को आगे देखें तो गंगा के मैदानी बेल्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 13 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 13 सितंबर को देख सकते हैं एक डीप डिप्रेशन यहाँ पर बंगाली खाड़ी में जो बना हुआ था वो कोलकाता के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। और एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश तक मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 14 सितंबर को देख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में कह सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 15 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 सितंबर को देख सकते हैं डिप्रेशन झारखंड के आसपास पहुंचेगा। जिससे प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 16 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 16 सितंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के पश्चिमी इलाके और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 17 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 17 सितंबर को देख सकते हैं झांसी के आसपास मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, क्योंकि एक झांसी के आसपास ये लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 18 सितंबर को भी याद रख सकते हैं तो यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन ग्रुप में सिस्टम रहेगा। तो इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान
ये कुछ हिस्से और यहाँ पर झांसी ग्वालियर के आसपास और आगरा के आसपास मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 सितंबर को देख सकते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी राजधानी के आसपास रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 20 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 सितंबर को देख सकते हैं एक फिर से डीप डिप्रेशन के रूप में एक और दक्षिणी चीन सागर से सिस्टम आ चुका होगा और इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और फिलहाल यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास बना रहेगा, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 21 सितंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन फिर से बंगाली खाड़ी में बन चुका होगा और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 सितंबर को याद रख सकते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर बिहार पूर्वी बिहार के आसपास बना रहेगा, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिणी भारत के साथ साथ यहाँ पर पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 23 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 सितंबर को आप देख सकते हैं तो पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में यहाँ पर देखें भी दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर। अंडमान का और लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और यहाँ पर देखें तो अरब सागर